O is any point inside a rectangle ABCD. See figure 6.52. Prove that OB square plus OD square is equal to OA square plus OC square. ठीक है? तो क्या दे रखा है कि एक ना रेक्टेंगल दे रखा है, फिगर भी मेरे को गिवन है। तो फिगर में एक रेक्टेंगल दे रखा है, उस रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट दे रखा है। मतलब टोटल फिगर आपको दे रखी है, फिगर में जैसा फिगर में दे रखा है वैसे ही पहले मैं बना देता हूँ, देखिएगा। ये रेक्टेंगल दे रखा है ए बी सी और डी, इस तरह से एबीसीडी दे रखा है और यहाँ सेंटर में एक पॉइंट है ओ। ओ को ए से ज्वाइन करा, बी से ज्वाइन करा, फिर डी से ज्वाइन करा और फिर यहाँ पर सी से ज्वाइन करा। ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट दे रखा है ओ। तो फिगर इतनी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, प्रूव दैट ओबी स्क्वायर prove that OB square plus OD square plus OD square is equal to OA square plus OC square. Good evening, sir. Good evening. Is equal to OA square plus OC square. ये चीज मुझे प्रूव करनी है। अब देखिएगा इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जैसा कि इन्होंने दे भी रखा है, यहाँ पर सॉल्व सॉल्यूशन है, तो इसमें दे भी रखा है कि यहाँ से मैं O से गुजरती हुई एक पैरेलल लाइन खींचूंगा। तो यहाँ से मैं ना एक लाइन खींचूंगा जो O से पास हो रही है। और इस लाइन को हमने बोल दिया PQ। PQ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ a line PQ, draw a line PQ parallel to AD as well as parallel to BC. Draw a line PQ which is parallel to AD, और जब वो AD के पैरेलल है तो because it is a rectangle, then PQ is parallel to BC as well. ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए एज शोन, जैसा कि हमने फिगर में दिखा दिया। इस तरीके की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये इसके पैरेलल है तो ये 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल। तो हम ये करेंगे कि नाउ इन राइट ट्रायंगल, अब मेरे पास चार राइट ट्रायंगल्स आ गए बेटा, ओ ए ओ पी ए, ओ पी बी, ओ क्यू सी और ओ क्यू डी, ये चार राइट ट्रायंगल्स आ गए। मुझे चारों राइट ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ पी ए apply पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम जब यहाँ लगाएंगे तो देखिए ओपीए में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर।
AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, ये तो OPA की बात हुई, OPB, इन ट्रायंगल OPB। तो इसमें हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हो गई OB, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन, अब बाकी का जो बचा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ये OQC, इन ट्रायंगल OQC, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है OC, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद अब एक चौथा ट्रायंगल और बचता है OQD। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OQD। OQD में लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज OD, तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ये बता दीजिए ये चारों इक्वेशन क्लियर है, मैंने चारों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। यस सर। Yes, sir. ठीक है, सभी को क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, अब इसके बाद मुझे क्या करना है? हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। हाँ जी सर। सर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल थी तो 90 डिग्री कैसे फॉर्म हो गया? देखिए ये ऐसा है, एक मिनट, देखिए ये यहाँ पर ऐसा हो गया कि जैसे मैंने ये बोला कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों की तीनों लाइंस पैरेलल है। तो पैरेलल होने का मतलब क्या है, जब मैंने बोला कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन बन गई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, मतलब एक तरह से रेक्टेंगल ही तो बन गया एक और, हाँ जी सर। है ना? तो इस वजह से रेक्टेंगल ही तो बन गया। आपने क्या करा कि ABCD वाज अ रेक्टेंगल, तो ये जो लाइन है AB और ये जो लाइन है BC, ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये वाली लाइन AD और ये वाली लाइन BC ये पैरेलल है। तो मैंने AD के और BC के एक पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर ली PQ, तो इसका मतलब ADQP इज अ रेक्टेंगल एंड PQCB इज अ रेक्टेंगल। तो जब ये रेक्टेंगल बन गया तो रेक्टेंगल में तो एंगल 90 डिग्री होंगे। हाँ जी सर, समझ समझ गए ना? तो उस चीज को आप एक सेंटेंस लिखकर बता देना कि नाउ ABQP इज अ रेक्टेंगल एंड PQCB इज अ रेक्टेंगल, तो ये एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा, समझ गए सभी बच्चे? बाकी भी Yes, sir. ठीक है। अब यस देखिए, सर। हाँ मैंने ये लगा दिया। अब देखिए मुझे क्या करना है, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, है ना? ये चीज मेरे को चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब मुझे एक तो ये चाहिए OB स्क्वायर और एक ये चाहिए OD स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड और फोर्थ को ऐड कर दूंगा, ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4, दोनों को ऐड कर दीजिए, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब ये देखिए क्या आएगा, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, तो इसकी राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएंगी, OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर,
प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, ये हो गया है ना। क्या क्या हो गया, ओपी स्क्वायर और बीपी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर और डी क्यू स्क्वायर, ये आ गया। अब ये जो इक्वेशन आई है ना बेटा, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए था, ओडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में चाहिए था ओए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 में ओए स्क्वायर है और इक्वेशन नंबर 3 में ओसी स्क्वायर है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड 1 एंड 3, इन दोनों को ऐड कर दो। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ओए स्क्वायर और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ओसी स्क्वायर, ओए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर और ओक्यू स्क्वायर प्लस क्यूसी स्क्वायर, ओक्यू स्क्वायर प्लस क्यूसी स्क्वायर। अब देखिएगा, ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म, मुझे क्या करना है, मुझे ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर को ओए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर के इक्वल, इन दोनों को मुझे इक्वल प्रूव करना है। तो अब आप ये देख लीजिए, मेरे को ये राइट हैंड साइड ये वाली भी और इसकी भी राइट हैंड साइड, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो मैं कहूँगा ये दोनों भी इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब आप ये देखो, जैसे ओपी स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, चलो ये दोनों तो मैच हो गए। फिर ओ क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये भी मैच हो गए। यहाँ बीपी स्क्वायर है और डी क्यू स्क्वायर है, यहाँ एपी स्क्वायर है और क्यूसी स्क्वायर है। तो ये जो एपी स्क्वायर है, ये जो एपी है, एपी की जगह मैं डीक्यू लिख सकता हूँ, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो मैं एपी की जगह लिख सकता हूँ डी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर एज इट इज प्लस ओ क्यू स्क्वायर एज इट इज प्लस ये जो क्यूसी स्क्वायर है, क्यूसी की जगह मैं लिख सकता हूँ बीपी स्क्वायर, ये वाला क्यूसी की जगह मैं लिख सकता हूँ बीपी, तो ये हो गया बीपी स्क्वायर। और मैं यहाँ रीजन में लिख दूंगा कि सिंस, करने के बाद और इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 6 और रीजन भी लिखिए, सिंस AP is equal to DQ and QC is equal to BP. Opposite sides of rectangles, opposite sides of rectangles ADQP, ADQP and another rectangle कौन सा है, PQCD, PQCD। बताइए क्लियर है सभी को? Yes, sir. हाँ जी सर। हर्षित क्लियर है? Yes, sir. ओके, पार्थ अग्रवाल, पार्थ मेहता, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देवशी यस सर। और दोनों लक्ष्य, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब मैंने ये कहा, जब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, ये भी ओपी स्क्वायर बीपी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर डी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर देखो ओपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, तो यानी कि राइट हैंड साइड सेम हो गई। तो मैं कहूंगा ऑन कंपेयरिंग 5 and 6, on comparing 5 and 6 we get OB square plus OD square is equal to OA square plus OC square। ये हो गया प्रूफ। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज जो नेक्स्ट वाली है 6.5, इस एक्सरसाइज में शुरुआत के क्वेश्चंस काफी आसान है, आप सभी बच्चे कर सकते हैं। मैं लास्ट से शुरू करता हूँ, ठीक है, मैं सबसे पहले सबसे आखिरी क्वेश्चन कराऊंगा और मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कराता हूँ। तो फिर देखिएगा
ये सबसे पहले मैं कराऊंगा सबसे आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 6.5 का। बेटा ये वाला तो सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। चलिए जी, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 17। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है टिक द करेक्ट आंसर इन जस्टिफाई इन ट्रायंगल एबीसी, AB is equal to 6√3 centimeter, AC is equal to 12 centimeter and BC is equal to 6 centimeter. In triangle ABC, AB is equal to 6√3 centimeter. AB is equal to 6√3 centimeter. AC is equal to 12 centimeter. And BC is equal to 6 centimeter. तो अब आप ये देखिए कि ये जो तीन साइड दे रखी हैं, इन तीनों साइड में सबसे लंबी साइड कौन सी है? सबसे लंबी साइड कौन सी है? इसमें सबसे लंबी साइड AC है, ठीक है? क्योंकि ये है 6√3, √3 की वैल्यू होती है 1.732। 1.732 का मतलब क्या है कि 6 को अगर मैं 1.732 से मल्टीप्लाई करूंगा तो चलिए कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन ये जो 12 वैल्यू आई है, ये 12 कैसे आई है? 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगी। तो यहाँ तो मैं 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.73 से, और यहाँ मैं 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो इसका मतलब 12 जो है वो सबसे लंबी साइड है। इसको मल्टीप्लाई करके अंदाजे से आपने देख लिया कि 6 इंटू 1.73 करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, और 6 इंटू 2 करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। तो 6 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 6 इंटू 1.73। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? सर ये समझ में आया सर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो 6√3 का मतलब क्या है? 6 इंटू 1.73, और 12 का मतलब क्या है? 6 इंटू 2। तो दोनों में बड़ा क्या हुआ? 6 इंटू 1.73 और 6 इंटू 2 में बड़ा क्या हुआ? 6 into 2. 6 इंटू 2। तो हमने क्या करा कि कैलकुलेट ना करके अंदाजे से बता दिया कि हाँ सबसे बड़ी साइड ये है, ठीक है? अच्छा, सबसे बड़ी साइड को हम बोलते हैं क्या? हाइपोटेन्यूज। अगर मान लीजिए ये राइट ट्रायंगल है तो सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो आप क्या करिए, ये जो तीनों साइड दे रखी हैं, तीनों साइड का स्क्वायर निकाल लो। एक काम करो, तीनों साइड का स्क्वायर निकाल लो। तो हम ये कहेंगे AC is equal to 12 centimeter. It implies that AC square is equal to 144. BC is equal to 6 centimeter. It implies that BC square is equal to 36. EB is equal to 6√3 centimeter. It implies that EB का स्क्वायर कितना? 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 36 into 3 कितना होता है? 108. So clearly BC square is equal to BC square plus AB square, where that is Pythagoras theorem is satisfied, and BC is the hypotenuse। जो longest side है वही hypotenuse होती है।
ठीक है, एंड AC इज द हाइपोटेन्यूज. सो ट्राइंगल ABC will be like this. Will be like this. नीचे जगह नहीं है, मैं इधर ट्राइंगल ABC बना रहा हूँ. तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होनी चाहिए AC, क्योंकि AC क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज होती है सबसे लंबी साइड. दूसरा 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. तो सबसे लंबी साइड क्या है, 12 AC है ना. तो AC हमारा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होनी चाहिए. तो मैं अगर ये ट्राइंगल ऐसे बना रहा हूँ, मैंने राइट ट्राइंगल बना लिया, तो ये हो गया A, ये हो गया C. दिस इज माय 12 सेंटीमीटर और ये होगा एंगल B. और अब इन्होंने हमसे यही पूछा है कि एंगल B इज, तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि एंगल B विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री. ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या है, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इसका आंसर है, ऑप्शन सी. बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, Yes, sir. ओके. अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. हर्षित क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 में है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स. ठीक है, तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं. एक मिनट, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले. ठीक है, लेट ABC be the equilateral triangle with the side small a as shown. हमने माना कि ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड स्मॉल a एज शोन. मतलब ये जो ट्रायंगल ABC है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि इसकी तीनों साइड्स जो है, इसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी. वो उस इक्वल लेंथ को मैंने मान लिया स्मॉल a. ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल a, ये हो गया स्मॉल a और ये भी हो गया स्मॉल a. अब अब इन्होंने क्या प्रूव करने के लिए बोला वो देखते हैं जरा. हमको प्रूव करना है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी भी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स. टू प्रूव 3 टाइम्स द square of one side, square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes. 4 times the square of one of its altitude. तो मुझे ऑल्टीट्यूड की जरूरत है. वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि ऑल्टीट्यूड जब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 3 ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉप करे जा सकते हैं. ऑल्टीट्यूड्स मतलब 90 डिग्री वाली स्ट्रेट लाइन. तो देयर कैन बी 3 ऑल्टीट्यूड्स. तो मैं कोई भी एक ऑल्टीट्यूड ले लूंगा. इन्होंने बोला स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, तो मुझे 3 ऑल्टीट्यूड नहीं बनाने, कोई एक ऑल्टीट्यूड बनाना है. तो हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन
drop a perpendicular AD from A on BC। तो A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, AD बोल देंगे उसको। ये 90 डिग्री AD बोल दिया, पूरी लेंथ A है, अच्छा AD हो गया। अब हम ये बोलेंगे since perpendicular या परपेंडिकुलर ना कहकर आप ऑल्टीट्यूड कहिए, since अब AD क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, तो हम ये कहेंगे ऑल्टीट्यूड of an equilateral triangle bisects the side on which it is dropped। ऑल्टीट्यूड जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो जिस साइड पर ड्रॉप होता है उस साइड को बाइसेक्ट कर देता है। इट इंप्लाइज दैट BD is equal to DC। तो ये बाइसेक्ट करो तो BD और DC दोनों इक्वल हो गए। टोटल लेंथ थी A, तो ये वाली लेंथ हो गई A/2 और ये वाली लेंथ भी हो गई A/2 is equal to A/2। हाँ जी बताइए। सर ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक ही बात होती है? एक ही बात होती है, जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस परपेंडिकुलर को ही हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। समझ गए? ठीक है सर। ठीक है। अब हमने ये कहा कि मुझे क्या प्रूव करना है कि 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड, ठीक है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ADB इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADB। मैंने ट्राइंगल ADB में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो अब क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AB स्क्वायर क्या है, AB क्या है, लेंथ A स्मॉल है। AD स्क्वायर क्या है ये मुझे नहीं पता। BD कितना है, स्मॉल A/2 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अब इसमें मैं इधर वाला मिटा रहा हूँ। अब इसमें ये जो AD स्क्वायर है, इट इंप्लाइज दैट AD स्क्वायर को तो इधर ही रहने दो और इसको इधर ले आओ। A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना हो गया, 3A स्क्वायर, और इस 4 को इधर ले जाओ तो ये हो गया 4AD स्क्वायर। अब मैं बोल दूंगा इट इंप्लाइज दैट 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to 4 times square of altitude। बताइए बेटा, हो गया प्रूफ? Yes, हाँ जी। sir. Yes, sir. सभी बच्चे समझ गए ना? Yes, sir. Yes, sir. लक्ष्य Yes, sir. समझ में Yes, आ sir. गया? पार्ट Yes, ऐसा sir. तो बताओ।
Yes, sir. रुद्रांश क्लियर है? रुद्रांश Yes, sir. ठीक है जी। अब ये अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 15 में भी सिमिलर फंडा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में करते हैं इसको भी, नेक्स्ट को। तो ये हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। 15 में है in an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC। मैं इस साइड का मिटाकर यहाँ पर बना रहा हूँ इसका डायग्राम। बेटा ये नोट कर लिया सभी ने? Yes, Yes, sir. कर लिया सबने नोट? मिटा दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC। prove that 9AD square is equal to 7AB square। तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे ABC। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ABC BN इक्विलेटरल ट्रायंगल ये मैंने ले लिया। D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BC। ये मैंने ले लिया BD। ठीक है, ये बात। excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। सर किसी का माइक ऑन है। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, किसी का भी माइक ऑन हो तो ऑफ कर दो प्लीज। अभी ठीक है, अब आवाज नहीं आ रही, अब ठीक है। गिवन BD is equal to 1/3 of BC। ये जो पूरा BC है इसका 1/3 है, BD जो है वो इसका 1/3 है। ये गिवन है मेरे को। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करिए। ड्रॉप a perpendicular AE from A on BC। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। AE। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें आप यहाँ पर बल्कि करिएगा इसमें कि लेट द साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC be small a, then AE is Sir? x। हाँ जी बोलो। सर ये वाला 15 की है, आप दोबारा समझा दो। ये जो AD है ना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक पॉइंट है BC पर D such that BD is equal to 1/3 BC, है ना। तो मैंने A से एक तो D को ज्वाइन कर दिया, दूसरा मैंने A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है AE। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर AE फ्रॉम A on BC, ये करा है। समझ गए? यस सर। ठीक है, चले आगे। यस सर।
ठीक है, then AE is its altitude which bisects BC, वो BC को बाइसेक्ट करता है। मैंने कहा ये ट्रायंगल ABC है जिसकी साइड है A, तो ये भी स्मॉल ए हो गया, ये भी स्मॉल ए हो गया, और B से लेकर E तक ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी A/2। इसी तरीके से E से लेकर C वाली जो लेंथ है ये भी हो जाएगी A/2। ये हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, गिवन BD is equal to 1/3 BC, it implies that BD is equal to, ये जो पूरी की पूरी लेंथ है ना BC, ये किसके इक्वल है, A के इक्वल, तो ये हो जाएगा 1/3 into A, मतलब BD is equal to A/3। ये क्लियर है सभी को? यस सर। Yes. BD की वैल्यू हो गई बेटा A/3। अब देखिएगा ये सारी कहानी देखने के बाद में, अब देखिए मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव 9AD² to prove 9AD² is equal to 7AB²। 9AD² is equal to 7AB²। अब आप क्या करिए, जो भी आपको राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है उसको यूज करो आप। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, और मुझे चाहिए क्या, मुझे AD चाहिए, एक तो ये वाली लेंथ चाहिए AD और एक ये वाली लेंथ चाहिए AB। तो इसका मतलब सबसे पहले राइट ट्रायंगल AEB मैं करूंगा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल AEB। AEB में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो देखिए क्या हो जाएगा, AE² प्लस BE², AE² प्लस BE² इज इक्वल टू AB²। हाइपोटेन्यूज हो गया है ना भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कहां से कहां तक, B से E तक, BE² इज इक्वल टू AB²। अब AE² प्लस ये जो BE है, ये BE कितना है, A/2, A/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, ये AB कितना है, स्मॉल a का स्क्वायर, तो AE² इज इक्वल टू स्मॉल a² माइनस, इसको इधर ले आइए, ये हो गया A²/4, तो AE² इज इक्वल टू 4A² माइनस A²/4, तो AE² इज इक्वल टू 3A²/4। पहले तो इतना कर लीजिए, बस इसको बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद मैं दूसरा राइट ट्रायंगल देखता हूँ। दूसरा राइट ट्रायंगल है AED। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल AED। यहां लगाइए, तो यहाँ पर AE² प्लस DE² इज इक्वल टू AD²। AE² प्लस DE² इज इक्वल टू AD²। तो AE² प्लस ये जो DE है, ये DE कितना होगा बेटा, DE हो जाएगा, अगर BE में से BD को सब्ट्रैक्ट कर दें, BE में से BD को सब्ट्रैक्ट कर दें तो DE बचेगा। तो DE की जगह मैं लिख रहा हूं BE माइनस BD और होल स्क्वायर तो है ही, इज इक्वल टू AD। AD कितना है मुझे नहीं पता, तो इज इक्वल टू बस AD² लिखकर छोड़ दीजिए।
ये बता दो, ये चीज समझ में आई क्या? डीई की जगह मैंने लिख दिया बीई माइनस बीडी, ये समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। देवशी, Yes, sir. पार्थ अग्रवाल, बताओ समझ गए? Yes, sir. ठीक है बेटा। अब जरा देखिए, ये है मेरे पास ए ई स्क्वायर प्लस बीई माइनस बीडी। देखो ये जो बीई है ये कितना है? a/2। देखिए a/2 माइनस बीडी कितना है? बीडी है a/3, तो ये आ गया a/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर। ठीक है, और ये जो ए ई स्क्वायर है ये मैं निकाल चुका हूँ इक्वेशन 1 से, इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ 3a स्क्वायर बाई 4। ए ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3a स्क्वायर बाई 4 प्लस, अब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, तो 2 3 जा 6, एलसीएम आ गया 6। ठीक है, 2 3 जा 6 एंड 3 into a, ba माइनस 3 2 जा 6 एंड 2 into a, 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर। मुझे लगता है सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। Yes, sir. हाँ जी Yes, सर। sir. ठीक है, अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास 3a स्क्वायर अपॉन 4 और 3a माइनस 2a, क्या बचा? केवल a। तो ये बचा मेरे पास a अपॉन 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर। 3a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस a स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू ad स्क्वायर। 4 और 36 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 36। 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर 27 प्लस a स्क्वायर, ये हो गया 28 a स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू ad स्क्वायर। 4 7 जा 28 एंड 4 9 जा 36, ये हो गया 7 a स्क्वायर, और 9 को इधर ले जाओ, ये हो गया 9 ad स्क्वायर। क्या प्रूव करना था मुझे? मुझे प्रूव करना था 9 ad स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ab स्क्वायर। ठीक है, तो 9 ad स्क्वायर तो आ गया, और 7 ab स्क्वायर, ये जो ab है स्मॉल a तो है इसकी लेंथ, तो a स्क्वायर का मतलब क्या है? ab का स्क्वायर। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप लोग, Yes, हाँ sir. जी सर। Yes, sir. है ना? 7 ab स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ad स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए सिंस ab इज इक्वल टू स्मॉल a, ये हो गया प्रूफ। और ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 15, इस पर आप लोग एनसीईआरटी बुक आप लेकर बैठे होंगे अभी, आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है ये एग्जाम में। बताइए जी, ये क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं? Yes, हाँ जी sir. सर। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट्स बीसी एट डी, इंटरसेक्ट्स बीसी एट डी। लो, ये तो हो ही गया, इसमें दे रखा है सी फिगर 6.55, तो फिगर दे रखी है, फिगर दे रखी है, पहले मैं फिगर बना रहा हूँ इसकी, ये मिटा रहा हूँ। फिगर 6.55, क्वेश्चन नंबर 14।
ये है फिगर ए बी सी और डी। यहाँ पर है ए, यहाँ बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो फिगर दे रखी है। दूसरा इन्होंने बोला डीबी इज इक्वल टू 3 सी डी। डीबी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी। dp is equal to 3 times cd। ये दे रखा है। इसको ना इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, नीचे कर दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, dp is equal to 3 cd। ये गिवन है 2ab स्क्वायर टू ab स्क्वायर is equal to 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। 2ac स्क्वायर 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ये चीज प्रूव करनी है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि ये ट्रायंगल क्या है, मेरे को इक्विलेटरल तो नहीं दे रखा ना। चलिए bc, ठीक है ठीक है। तो twice of ab स्क्वायर। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए ये जो मेरे को प्रूव करना है। इसमें एक तो मुझे ad स्क्वायर चाहिए, एक मुझे ac स्क्वायर चाहिए और मुझे चाहिए bc स्क्वायर। ठीक है, और मुझे bc स्क्वायर की जरूरत है। इसका मतलब क्या है कि मैं मतलब ये 3 साइड चाहिए और मुझे bd dc ad ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए आप। ये छोड़ा होगा इसको। यहाँ तो मेरे को BC चाहिए, मैं BC के लिए कुछ एक चीज समझाता हूँ, मुझे लगता है समझ में आ जाएगी आप लोग। देखिए, ये जो BC है, ये पूरा का पूरा BC, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, BC इज इक्वल टू CD प्लस DB। CD प्लस DB, ठीक है। अच्छा, BC इज इक्वल टू CD क्या है, CD को CD ही रहने दो, ये तो हो गया CD प्लस DB क्या है, 3 टाइम्स CD। ये समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है, अब यहां से मेरे पास BC की वैल्यू क्या आ गई, CD प्लस 3CD कितना हो गया, 4CD। तो CD की वैल्यू क्या हो गई बेटा, BC अपॉन 4। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहां तक अगर समझ में आ गया तो बताइए, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं फिर से यही इक्वेशन लिखूंगा। मैं ये बता रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से CD निकाल लिया BC की टर्म्स में, क्योंकि मुझे प्रूफ में BC चाहिए। मैं दिखाई दे रहा है मेरे को कि एक राइट ट्रायंगल तो ये है ADC, लेकिन इसमें DC आएगा। दूसरा राइट ट्रायंगल है ADB, लेकिन इसमें DB आएगा। मुझे CD और DB दोनों ही नहीं चाहिए, मुझे तो AB स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए और पूरा BC स्क्वायर चाहिए। तो इसीलिए मैंने CD को BC की टर्म्स में निकाल दिया कि अब मुझे टेंशन नहीं है, CD मेरा BC की टर्म्स में आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं DB को निकालूंगा पूरा BC की टर्म्स में। तो फिर से यही लिखते हैं, BC is equal to CD प्लस DB। कोई परेशानी नहीं, हमारे पास BC तो है ही, BC को तो BC रहने दो, और CD को मैं BC की टर्म्स में निकाल चुका हूं, तो लिखिएगा CD की जगह आप लिख दो BC/4 प्लस DB, और यहाँ लिख देना फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। भाई सेकंड इक्वेशन में तो लिखा था मैंने CD इज इक्वल टू BC/4। बताइए, इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? हाँ जी सर। बताओ बेटा, रुद्रांश, पार्थ, सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। दोबारा समझाता हूँ, मुझे ठीक है। दोबारा देखिए, मैंने कहा कि मैं ये जानता हूँ कि जो BC है, ये जो पूरी लेंथ है BC विल बी इक्वल टू CD प्लस DB।
BC will be equal to CD plus DB। अब BC को ऐसे ही लिखा रहने दिया, CD को ऐसे ही लिखा रहने दिया और DB की जगह 3CD लिख दिया, जो कि ये मुझे गिवन है। ठीक है, 3CD प्लस CD कितना हो गया 4CD। एक तरह से यही हो गया ना, x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x। तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया 4CD। अब 4 को डिनोमिनेटर में ले आओ तो CD इज इक्वल टू हो गया BC by 4। यहाँ तक समझ गए? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद देखिएगा मैंने क्या करा, मैं CD मेरे को मिल गया BC की टर्म्स में। CD इज इक्वल टू देखो BC अपॉन 4 है तो ये BC की टर्म्स में आ गया है CD। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे निकालना है DB, निकालना है DB भी मुझे BC की टर्म्स में निकालना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, यही वाली चीज कि BC इज इक्वल टू CD प्लस DB दोबारा लिख दिया। BC इज इक्वल टू CD प्लस DB। BC को BC ही रहने दिया और CD की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी थी BC by 4, तो CD की जगह मैंने लिख दिया BC by 4। यहाँ तक समझ गए? Yes, sir. अब क्या करो, अब इस BC by 4 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा BC माइनस BC अपॉन 4 इज इक्वल टू DB। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ BC के नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। 1 4 जा 4, 4 into BC 4BC माइनस BC इज इक्वल टू DB। 4BC माइनस BC कितना हो गया 3BC बाई 4 इज इक्वल टू DB। पलट कर लिख दो, DB इज इक्वल टू 3BC बाई 4। इतना सबको समझ में आया कि नहीं बताइए? अब ये DB की वैल्यू भी BC की टर्म्स में आ गई, नहीं समझे? Sir, आ गया. आ गया? Yes, sir. ठीक है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। या कुछ और शॉर्टकट बताऊं इसका? देखो CD की वैल्यू BC by 4 आ गई थी ना, CD की वैल्यू BC by 4 आ गई थी। Yes, sir. आप वैसे तो ये भी ठीक है, पर एक शॉर्टकट बताता हूँ उसका। मेरे को इक्वेशन नंबर 1 में क्या दे रखा है, DB इज इक्वल टू 3CD, DB इज इक्वल टू 3CD और CD क्या आया BC by 4, तो 3BC by 4 सही है। अब ठीक है, यस सर। ये वाला तरीका सही है ना, शॉर्ट है। चलिए, Yes, sir. DB आ गया और CD आ गया। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC, ADC में पाइथागोरस लगाइए, तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अभी बस इतना इतना करके छोड़ो। उसके बाद अब पाइथागोरस लगाएंगे दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADB। यहां से भी AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। यहां से भी AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा AD स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 भी AD स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है मेरे को और इक्वेशन नंबर 5 से भी मेरे पास AD स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। इक्वेट 4 एंड 5, इक्वेट 4 एंड 5। AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब AC स्क्वायर CD की जगह मैं लिख दूंगा BC अपॉन 4, तो ये हो गया BC अपॉन 4 का स्क्वायर। AB को ऐसे तो रहने दो क्योंकि मुझे प्रूफ में AB स्क्वायर चाहिए, माइनस DB की जगह मैं लिख दूंगा 3BC by 4, 3BC by 4 का होल स्क्वायर।
करिए इसको सिंप्लीफाई, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9BC स्क्वायर अपॉन 16। अब AB स्क्वायर एक तरफ चाहिए था मुझे, इसको इधर ले आओ, ठीक है। AC स्क्वायर प्लस 9BC स्क्वायर अपॉन 16 माइनस BC स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। क्योंकि AB स्क्वायर यहाँ अकेला चाहिए था तो AB स्क्वायर को अकेला छोड़ दिया मैंने एक तरफ, बाकी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। देवशी क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखना अब क्या होगा, सीधा दिखाई दे रहा है जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हो सीधा सीधा कर देते हैं। 9BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8BC स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस 8BC स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इसका एलसीएम ले लो 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। हो गया प्रूव? 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर। बताइए प्रूव हो गया कि नहीं, समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ जी सर। बेटा इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन पर भी, क्वेश्चन नंबर 14 पर भी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक ये आप ट्राई करिए, कोई डाउट आएगा नहीं, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर भी आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक ये होमवर्क है। सर एक बार रिपीट करना, हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए बोले थे? क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, 14, 15, Okay, 16 thank you, sir. तीनों। Yeah. एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक ये होमवर्क में करना है आप लोगों को, ठीक है बेटा। काव्या काम्या क्लियर है? हाँ जी सर। सर आपने ये वाला होमवर्क दिया था और मेरे डाउट थे इस एक्सरसाइज में। कौन से डाउट्स थे? सर मतलब आपने ये होमवर्क दिया था कल 6.5 से, तो मेरे को डाउट्स थे उसमें, जैसे कि मतलब 11 क्वेश्चन वगैरह ये सब डाउट थे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो ये मैं डाउट्स आपके कल करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्लास होगी कल? नहीं, तुम्हारा परसों एग्जाम है ना, इसका ट्रायंगल्स आ रहा है उसमें। हाँ जी सर आ रहे हैं। हाँ तो मैं कल ले लूंगा, शाम को ले लूंगा, क्योंकि शाम को मैं लगभग 6 बजे तक तो बिजी हूँ, उसके बाद ले लूंगा, ओके सर। ठीक है। चलिए बेटा, ओके सर। बाकी बच्चे भी करिएगा इसको ट्राई। क्लास हुई है। थैंक ओके यू सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर। इलेक्ट्रिसिटी कब Okay, करवाओगे? sir.